जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जो हम सब की जो श्रृंखला चल रही है, मेरे राम सबके राम, उसी कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए राम नाम के साए में, राम नाम के आशीर्वादक छाए में, राम नाम के प्रेम में, राम नाम के स्नेह में हम नए नए परतें पलट रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राम नाम किस लिए हम सभी का एक आधार है, हम सभी का एक संबल है, हम सभी के जीवन का एक आधार है। कैसे राम नाम के ध्यान से, राम नाम के भजन से, राम नाम के सुमिरन से हम इस मानवीय जीवन के अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को कम करते हुए, समाधान तो मिलता नहीं है समस्याओं का, जीवन भर कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। और इस पृथ्वी नामक ग्रह की अपनी विशिष्टता है, कलयुग की अपनी विशिष्टता है कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। लेकिन जो हमारे दायरे में आते हैं, हम भगवान के ध्यान से, भगवान के भजन से, भगवान नाम के प्रेम से, भगवान नाम के कीर्तन से उनको कम करने का या भूलने का प्रयास करते हैं। ये हमारी अपनी एक सनातन संस्कृति की एक बड़ी विशिष्टता है। यूरोपीय कल्चर में तो समस्याओं के समाधान के आयाम क्या हैं, कैसे लोग करते हैं, उनको पता है। लेकिन हम लोग किसी न किसी एक अदृश्य सत्ता, एक परम चेतना की तरफ देखते हैं और समाधान पाने का प्रयास भी करते हैं और पाते भी हैं। अब थोड़ी सी राम नाम के साए में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किसी बुद्ध पुरुष की, किसी परम चेतना की, किसी दिव्य आत्मा की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। आखिर इस सनातन संस्कृति में गुरु का महत्व क्या है। भगवान बुद्ध तो कह देते हैं कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना है, लेकिन अपने दिए को जलाने के लिए दूसरा दिया कहाँ से लेके आएंगे। भगवान बुद्ध खुद एक बुद्ध पुरुष हैं, उनके पास शिष्यों की एक लंबी कतार है जो उनके न रहने के बाद भी उनको गुरु के रूप में, बुद्ध पुरुष के रूप में उनकी शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को पाने का और जीवन का समाधान पाने का मध्यम मार्ग से प्रयास करते हैं। जाने या अनजाने वो भी गुरु पद की ही महत्ता को स्थापित करते हैं। गुरु से मतलब क्या, गुरु कौन है, वो दिव्य आत्मा कौन है जो दिया जलाती है ज्ञान का, प्रकाश का, जो रास्ता दिखाती है कि जहाँ पहुँचना है आपको वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, आओ ये रास्ता है चलने का, ये ज्ञान का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, यहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, बिना तकलीफ के पहुँच जाओगे, बिना किसी गिरावट के, गड्ढे में नहीं गिरोगे, कुएं में नहीं गिरोगे, किसी सरोवर में नहीं डूबोगे, मैं पहुँचा दूंगा या रास्ता दिखा दूंगा जहाँ तो पहुँचना है तुमको। ये गुरु का महत्व है कि मानव शरीर में रहते हुए एक परम चेतना कैसे अपने शिष्यों पे, अपने आश्रितों पे काम करती है। आश्रय का महत्व क्या है, गुरु का महत्व क्या है, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कुछ किताबों को उदाहरण पढ़ते हैं, आप लोग सुनने का प्रयास करिए। एक सच्चा आदर्श मित्र बनने के लिए आपका प्रेम ईश्वर के प्रेम में स्थिर होना चाहिए। जब हम किसी परम चेतना में, बुद्ध पुरुष में जब श्रद्धा करते हैं या प्रेम का अनुभव करते हैं, तो वहाँ टिकने का, वहाँ पे एक निष्ठ होने का हमको प्रयास करना चाहिए कि यही परमात्मा का प्रेम है, यही बुद्ध पुरुष हमको परमात्मा का प्रेम दे पाएगा। ईश्वर के साथ आपका जीवन, सबके साथ सच्ची दिव्य मित्रता के पीछे की प्रेरणा है। क्या होता है कि जब अपने गुरु से, अपने बुद्ध पुरुष से आप प्रेम करते हैं तो उसके पीछे परमात्मा का प्रेम ही प्रकट होता है। गुरु हट जाता है, परमात्मा का प्रेम प्रकट कर देता है आपके हृदय में। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जला के हट जाता है या विलग हो जाता है, वैसे ही बुद्ध पुरुष या परम चेतनाओं का अपना दायित्व होता है। जो भी दिव्य चेतनाएं हैं, दिव्य पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, सबका यही काम होता है। कुछ आत्माओं के साथ अपनी मित्रता को पूर्ण बनाने का प्रयास करें। यहाँ मित्रता की बात हो रही है, श्रद्धा की बात नहीं हो रही है, घूम के बात वहीं पहुँचती है। मित्रता जब घनिष्ठ होगी तो प्रेम प्रकट होगा, श्रद्धा प्रकट होगा, स्नेह प्रकट होगा, आदर प्रकट होगा। जब आप वास्तव में उन्हें असर्त मित्रता दे सकें, तब आपका हृदय सबके प्रति अपनी पूर्ण मित्रता प्रदान करने के लिए तैयार होता है। जब अपना हृदय, जब अपना उरांगन आप खोलते हैं किसी बुद्ध पुरुष के लिए, तो वो आपको तराशता है। जैसे पत्थर को तराशा जाता है एक मूर्ति बनाने के लिए, इस तरह जब अपने अंतःकरण में अपने बुद्ध पुरुष को, अपने गुरु को, उस दिव्य आत्मा को आप याद करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो चीज प्रकट होती है आपके अंदर। और जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आप परमात्मा एवं महान आत्माओं की तरह दिव्य बन जाते हैं। सबसे रोचक बात इसमें यह है कि जब ऐसा आप करते हैं तो आप उनकी तरह दिव्य बन जाते हैं। कहते हैं कि पारस जो होता है वह सोने को, पत्थर लोहे को
सोना बनाता है। ये इसकी क्वालिटी है, गुण है, उसका चरित्र है कि पारस से यदि लोहे का स्पर्श कराया जाए तो स्वर्ण बना देता है, लेकिन गुरु जैसा है वैसा बना देता है। पारस लोहे को पारस नहीं बना पाता, सोना बना देगा, लेकिन जो बुद्ध पुरुष है, जिसके आप आश्रित हैं, जिसके आप प्रेम करते हैं, वो पारस को पारस बनाता है, गुरु अपने जैसा बना देता है। यह उसकी विशिष्टता है और इस पूरे वांग्मय परंपरा में एक विशिष्ट चीज है गुरु या बुद्ध पुरुष, जो अपने जैसा बनाता है आपको। पारस केवल लोहे को सोना बनाएगा, लेकिन गुरु पारस को पारस बनाता है। ये इसकी एक दिव्य खूबसूरती है। जो प्रत्येक प्राणी को अपनी मित्रता प्रदान करते हैं, चाहे उनका व्यक्तित्व कैसा भी हो, सबसे बड़ी चीज है कि गुरु आपके अवगुणों को नहीं देखता, बुद्ध पुरुष आपके अवगुणों को नहीं देखता, आपकी क्वालिटी नहीं देखता है। जब उसके आप आश्रित बन जाते हैं, जब उसके आप प्रेमी बन जाते हैं, जब उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, तो आपके अवगुणों को नहीं देखता है। बस उसका एक ही काम होता है, कैसे इसको तराश के मैं अपने जैसा बना दूं। मेहनत करता है, क्योंकि आपने हृदय खोल दिया उसके लिए, आपने मित्रता प्रेम की वर्षा कर दी उसके ऊपर। तो भी जो वैकुंठ बना हुआ है आपके अंदर, जो प्रेम चाहिए, आत्मिक प्रेम चाहिए, जो स्नेह चाहिए, अपने प्रेम से आपको भर देता है। और जैसे ही भर देता है, आप उसके जैसे बन जाते हैं। उसकी दिव्य चेतनाओं को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य आनंद को आप प्राप्त कर लेते हैं। ये बुद्ध पुरुष का, उस दिव्य आत्माओं का, अपने बुद्ध पुरुष का, गुरु का ये चरित्र होता है। आजकल जो ढकोसले वाले हैं, रखो दक्षिणा, पैसा दें, पैसा दो और गुरु बना दें, ऐसी बात नहीं। एक दूसरी बात हो रही है, एक दूसरी बात हो रही है। मुश्किल है मिलना आज के समय में, लेकिन जिनको मिल गया वो बड़ा भागी हैं। जिनको मिल गया उनके अपने भाग्य हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ विश्वास होता है वहाँ धोखा भी होता है। तो जिनको मिल गया, मैं पॉजिटिव सोचने वाला आदमी हूँ, सकारात्मक सोचने वाला आदमी हूँ। जिनको मिल गया अपने बुद्ध पुरुष का प्रेम, आपने खोज लिया, आपने पा लिया, तो आप भी उस दिव्य प्रेम को, दिव्य आत्माओं को, परमात्मा को, प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के माध्यम से, बुद्ध पुरुष के माध्यम से आप ईश्वर के, परमात्मा को, प्रेम को प्राप्त करके आप सब वही बन जाते हैं। या ईश्वर बोल दें, बुद्ध पुरुष बोल दें, आप वही बन जाते हैं। आज इतना ही, अगली कड़ियों में और देखेंगे। मेरे राम सबके राम की जो श्रृंखला चल रही है, आज यहाँ इसको विराम देते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कड़ियाँ मिलती रहें आप लोगों को। जय सिया राम, जय सिया राम।